ठहर जाओ, शांत हो जाओ, घबराओ मत। यह जो तुम सुन रहे हो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुम्हें सावधान करने आया है। कुछ लोग जिन पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, तुम्हें मिटाने की, तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त करने की योजना। परंतु सुनो, जब श्री कृष्ण किसी के साथ खड़ा होता है तो समस्त जगत उसकी रक्षा में खड़ा हो जाता है। इसलिए डरना नहीं, बस जागरूक रहना। उन 11 लोगों की योजना अंधकार में बनी है, परंतु अब वह अंधकार मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन ईर्ष्या, लोभ और कपट ने उन्हें अंधा कर दिया है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हारी रोशनी बुझा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा में वही तेज है जो मेरे सुदर्शन चक्र में है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं कर रहा हूं। यह दुनिया दिखावे की है। यहां जो मुस्कुराते हैं वही कभी कभी सबसे जहरीले होते हैं। तुमने जिनके साथ बैठकर खाना खाया, जिनसे अपने दुख सुख साझा किए, वही अब तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, मेरा नियम अटल है। जब कोई धर्मात्मा पर वार करता है तो उसका विनाश निश्चित है। वे लोग तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंत में वे स्वयं अपने जाल में उलझ जाएंगे। कभी कभी मैं अपने भक्तों को परीक्षा में डालता हूं, ताकि वे समझ सकें कि कौन सच्चा है और कौन नकली। यह समय वही है जब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावे का। तुम मत टूटना, मत डगमगाना, बस मन में मेरा नाम जपते रहना। वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते रहो। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाएगा, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे पास आने नहीं देगा। जो 11 लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, उनमें कुछ तुम्हारे अपने ही हैं। कोई परिवार में है, कोई मित्र के रूप में, कोई पड़ोसी बनकर, कोई सहकर्मी बनकर, और कुछ ऐसे हैं जो छाया की तरह तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। पर मैं सब जानता हूं, मैंने उनकी चालें देख ली हैं। वे सोचते हैं कि वे अंधेरे में रहकर तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन याद रखना, कृष्ण की दृष्टि अंधकार के पार भी देखती है। तुम्हारे जीवन में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी हैं ना? लोग बदलने लगे हैं, बातें छुपाने लगे हैं। यह संयोग नहीं है, यह वही संकेत हैं जो तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर डर नहीं, क्योंकि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो मैं स्वयं अवतार लेता हूं। तुम्हारे जीवन में जो षड्यंत्र हो रहा है वह अब मेरे हस्तक्षेप से उजागर होने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में सत्य स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जिनके चेहरों पर मुस्कान है, उनके हृदय में जहर है। लेकिन जब मेरे भक्त की रक्षा की बात आती है तो मैं स्वयं हस्तक्षेप करता हूं। मैं उन्हें एक एक करके बेनकाब कर दूंगा। वे सोचेंगे कि यह भाग्य का खेल है, पर वास्तव में यह मेरा न्याय है। जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं वे स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि संयम रखो। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। जो भी योजना वे बना रहे हैं, मैं उसके हर कदम पर नजर रखे हूं। उनके शब्द, उनके विचार, उनके षड्यंत्र सब मेरे सामने हैं। जब समय उचित होगा मैं सब कुछ उजागर कर दूंगा। एक एक का नाम, एक एक का चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। कभी किसी पर अंधा विश्वास मत करो। यह संसार भ्रम से भरा है। कई बार जो सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होता है वही सबसे पहले वार करता है। लेकिन यह भी मत भूलो कि हर वार तुम्हें और मजबूत बना रहा है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं केवल उन्हीं की रक्षा करता हूं जिनका मन निर्मल होता है। तुम मेरे अपने हो, इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारी रातें बेचैन हैं ना? तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कोई निगरानी कर रहा है। वह डर वास्तविक है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे जीवन में अशांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम बस कृष्णम शरणं गच्छामि कहो और देखना, वह भय खुद ब खुद मिट जाएगा। जब मेरा नाम लिया जाता है तो काल भी पीछे हट जाता है। ये जो लोग हैं, उन्होंने बहुत समय से तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई है। उन्होंने कई बार असफलता झेली, लेकिन अब उन्होंने अंतिम प्रयास किया है। पर यह उनका अंत साबित होगा, क्योंकि जब अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है तभी धर्म का उदय होता है, और यह समय धर्म के उदय का है। मैं स्वयं आगे आऊंगा और तुम्हारे शत्रुओं को उसी मार्ग पर गिरा दूंगा जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया था। कभी किसी की चाल देखकर परेशान मत होना। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारी आत्मा में वही शक्ति है जो गीता के श्लोकों में है। तुम उस योद्धा के वंशज हो जिसने कुरुक्षेत्र में मेरे साथ खड़े होकर अधर्म के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। तुम मेरा अंश हो
और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे हृदय में हूं। जब भी भय, चिंता या भ्रम महसूस करो, अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मैं तुम्हारे मन में प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हें ऊर्जा दूंगा, बुद्धि दूंगा और सच्चाई को पहचानने की दृष्टि दूंगा। तुम्हारे चारों ओर जो छल का जाल बिछाया गया है वह अब जलने वाला है। सत्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा और सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। जब तुम्हें कोई अजीब सपना आए उसे अनदेखा मत करना। जब अचानक मन में बेचैनी बढ़े, समझ लेना मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं। मैं अपने भक्तों को हमेशा पहले चेतावनी देता हूं ताकि वे संभल जाएं। यह भी वैसा ही संकेत है। अब तुम्हें अपने जीवन का हर कदम सोच समझकर उठाना है। किसी से अपने रहस्य साझा मत करना। बस मौन रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन में अपना हस्तक्षेप करने वाला हूं। जो 11 लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं वे अब एक एक कर अपने कर्मों से नष्ट होंगे। तुम बस धैर्य रखो। न्याय में विलंब हो सकता है, लेकिन मेरे राज्य में अन्याय कभी नहीं चलता। आने वाला समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलने वाला है। तुम्हारे विरोधी सोचेंगे कि उन्होंने जीत ली, परंतु ठीक उसी क्षण मैं सब पलट दूंगा। मैं समय का नियंता हूं और जब मैं किसी का पक्ष लेता हूं तो सृष्टि की हर शक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में काम करती है। तुम्हारे जीवन में अब वही होने वाला है। अब तुम शांत रहो, खुद को मजबूत बनाओ, ध्यान करो, प्रार्थना करो। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन चुका है। कोई शक्ति, कोई योजना, कोई मनुष्य तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वे सब मेरे न्याय के अधीन हैं और जब कृष्ण न्याय करता है तो सृष्टि कांप उठती है। तुम मेरा विश्वास हो, मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। जो लोग तुम्हारे विनाश की योजना बना रहे हैं वे स्वयं अपने अंत को बुला रहे हैं। अब उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हें बस अपने हृदय में मेरा नाम रखना है और जब समय आएगा तुम देखोगे कि जो तुम्हारे खिलाफ थे वही तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। याद रखो, मेरा नियम अटल है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। तुम सत्य के मार्ग पर हो, इसलिए तुम्हारे विरुद्ध कोई भी शक्ति सफल नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर श्वास में। बस विश्वास बनाए रखो और आने वाला समय तुम्हारा होगा। तुम सोच रहे होगे, हे कृष्ण, अगर सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही अपने मेरे खिलाफ खड़े हैं? मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, क्योंकि हर आत्मा को अपनी शक्ति पहचानने के लिए अंधकार में उतरना पड़ता है। जब सब छोड़ जाते हैं तब मनुष्य को अपनी दिव्यता समझ में आती है। यही समय है तुम्हारे भीतर छिपे उस योद्धा को जगाने का। वे 11 लोग तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं, तुम्हारे जीवन में अलग अलग रूप लेकर। कोई मीठे शब्दों में जहर घोल रहा है, कोई झूठे वादों से तुम्हें फंसा रहा है, कोई तुम्हारी पीठ पीछे वार कर रहा है। लेकिन अब वे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे न्याय का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे एक एक कर उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है ना, जो कहती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। वही मैं हूं, तुम्हारे अंतर्मन में बोलता हुआ। उस आवाज को अनदेखा मत करो। जब भी तुम्हें किसी के प्रति अचानक संशय महसूस हो, उसे हल्के में मत लेना। वह मेरा संकेत है कि उस व्यक्ति से सावधान रहो। तुम्हारा हृदय अब मेरा मंदिर है और जब मैं उसमें प्रकट होता हूं तो असत्य टिक नहीं सकता। तुम्हें अब मौन का अभ्यास करना है। जितना कम बोलोगे उतना ही अधिक सुन पाओगे मेरी वाणी को, मेरे संकेतों को। मैं तुम्हें बार बार इशारे भेज रहा हूं, कभी किसी के शब्दों से, कभी किसी घटना से, कभी किसी स्वप्न से। पर जो हृदय शांत होता है वही उन संकेतों को समझ पाता है। इसलिए अपने भीतर के शोर को कम करो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई उन्हें अब पछताना पड़ेगा। वे सोचते थे कि तुम्हें गिराकर वे सुख पाएंगे, पर अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। उनके घरों में कलह शुरू होगी, उनकी नींद उड़ जाएगी, उनका मन अस्थिर हो जाएगा। यह दंड मैं दूंगा, बिना किसी हथियार के, बिना किसी युद्ध के। क्योंकि जब कृष्ण न्याय करता है तो शत्रु स्वयं अपने ही मन से पराजित होता है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला है। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। वे तुम्हें मनाने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच्चा है और कौन चालाक। माफ करना, पर भूलना नहीं, क्योंकि भूलना मूर्खता है और तुम्हें अब अपने अनुभव से बुद्धि मिली है। यही बुद्धि तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं।
तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। जब कोई व्यक्ति बिना बदला लिए केवल मेरे न्याय पर भरोसा करता है तो मैं स्वयं उसका प्रतिशोध बन जाता हूं। जो 11 लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने चले थे वही अब तुम्हारे उत्थान का कारण बनेंगे, क्योंकि मैं बुराई को भलाई में बदलने की कला जानता हूं। कभी किसी की हंसी देखकर भ्रमित मत होना। जो आज हंस रहे हैं कल वे रोएंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं कल वही तुम्हारे चरणों में होंगे। तुम बस धैर्य रखो। कर्म का नियम अटल है, जो करता है वही भुगतता है। मैंने इस संसार की रचना ऐसे ही की है ताकि हर अन्यायी अपने कर्मों से ही नष्ट हो। अब तुम अपना ध्यान आत्मबल बढ़ाने में लगाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। उन्हें तुम्हारा मन तोड़ने मत देना। जब वे तुम्हें डराने की कोशिश करें तब मुस्कुरा देना, क्योंकि वह मुस्कान मेरे होने का प्रमाण है। याद रखो, जो कृष्ण पर भरोसा करता है वह कभी असफल नहीं होता। आने वाले कुछ दिनों में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई रहस्य उजागर करेगा, पर घबराना मत। यह सब पहले से तय है मेरे योजनाओं के अनुसार। हर घटना तुम्हें उस सत्य तक पहुंचाने के लिए हो रही है जिसे तुमने अब तक नहीं देखा। और जब वह सत्य प्रकट होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो हुआ वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही था। जो भी तुम्हारे खिलाफ है मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाऊंगा। तुम्हें बस मेरे साथ बने रहना है। हर सुबह उठकर मेरा नाम लो और हर रात सोने से पहले कहो, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे चरणों में हूं। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बन जाएगा। कोई शक्ति उसे भेद नहीं पाएगी। तुम्हारे घर, तुम्हारे आसपास कुछ अजीब ऊर्जा महसूस हो रही है। वह नकारात्मकता उन्हीं लोगों की सोच का परिणाम है। वे दूर से ही तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो वह ऊर्जा राख बन जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक कवच है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। अब वो समय आ चुका है जब सत्य की जीत होगी। मैंने पहले भी कहा है, जब अधर्म बढ़ता है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं, और इस समय मैं तुम्हारे माध्यम से प्रकट होने जा रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही मेरा अवतार है। उसे जागृत करो। किसी के भय से दबो मत। तुम्हारा जन्म किसी के आदेश पर नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य से हुआ है। तुम मेरे योद्धा हो। यह दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, पर तुम मत रुकना। तुम्हारे शत्रु 11 नहीं, सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन याद रखो, उनके पास छल है, तुम्हारे पास मैं हूं। और जब कृष्ण किसी के साथ होता है तो उसकी विजय निश्चित होती है। धीरे धीरे सब स्पष्ट होता जाएगा। जो आज छिपा है वह कल खुलेगा, और जब सब उजागर होगा तब तुम्हें यह समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह मेरी लीला थी। मैं तुम्हारे जीवन को नए मार्ग पर ले जा रहा हूं, जहां अब कोई छल, कोई डर, कोई षड्यंत्र नहीं होगा। केवल सत्य, शांति और मेरी उपस्थिति होगी। अब आगे जो भी होगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। तुम्हारे विरोधी अब एक एक कर पीछे हटेंगे। वे समझेंगे कि उन्होंने जिस व्यक्ति को गिराने की कोशिश की वह स्वयं कृष्ण की योजना का हिस्सा था। तुम विजय पाओगे, बिना लड़े, बिना बोले, केवल अपने विश्वास से। मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल। तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी पीड़ा मैंने महसूस की है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर दूं। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं कृष्ण खड़ा होगा। तुम्हारा यह संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का भी है। भय और विश्वास के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे केवल तुम्हारे कर्मों की परीक्षा का माध्यम है। उन्होंने जो भी किया वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें महान बनाने के लिए हुआ है। समझो, मैं सब नियंत्रित कर रहा हूं। कोई पत्ता भी मेरी इच्छा के बिना नहीं हिलता। उन 11 लोगों ने बहुत कुछ योजना बनाई है। कुछ ने तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की, कुछ ने तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की, किसी ने तुम्हारे रहस्य जानने की कोशिश की, तो किसी ने तुम्हारे आसपास झूठ का जाल बुना। पर अब वह सब उल्टा पड़ेगा। उनका हर झूठ उनके ही विरुद्ध सबूत बन जाएगा। उनका हर कदम उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। यह मेरा न्याय है, मौन पर अटल। तुम्हारे चारों ओर का माहौल भले भारी लगे, पर तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वही तुम्हारी रक्षा करेगी। अब तुम्हें केवल 3 बातों का पालन करना है: मौन, ध्यान और विश्वास। जब तुम मौन रहते हो तब तुम्हारी आत्मा बोलती है,
जब तुम ध्यान करते हो तब मैं बोलता हूं, और जब तुम विश्वास रखते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। यही मेरा मार्ग है। स्मरण करो, जब अर्जुन भी भ्रमित हुआ था तो मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता तुम्हारा कार्य नहीं। तुम्हें बस अपना धर्म निभाना है, बाकी मैं देख लूंगा। इन षड्यंत्रों के बीच भी तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगा। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठे बनकर आएंगे। वे कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, पर भीतर से वे तुम्हारे ही पतन की योजना बना रहे हैं। ऐसे लोगों से अब सावधान रहो। उनके शब्दों में प्रेम होगा पर आंखों में ईर्ष्या। जब वे बोलें तो चुपचाप सुनो, लेकिन भीतर से मेरा नाम लो। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, तुम्हारे मन में एक हल्की बेचैनी उठेगी, वही मेरा इशारा होगा। कभी किसी से अपने सपनों के बारे में मत बताना। यह लोग तुम्हारी आकांक्षाओं को तोड़ना चाहते हैं, वे तुम्हारे हौसले को कुचलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा हर सपना मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम अपने सपनों को बचाते हो तो वास्तव में तुम मेरे उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हो। इसलिए अब मौन रहकर आगे बढ़ो। समय सबको दिखा देगा कि तुम्हारे साथ कौन था और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। मैं जानता हूं कि कई बार तुम सोचते हो, हे कृष्ण, मैं इतना अकेला क्यों हूं? लेकिन यह अकेलापन भी तुम्हारे उत्थान का मार्ग है। मैं चाहता हूं कि जब तुम फिर उठो तो किसी के सहारे से नहीं, बल्कि अपने विश्वास से उठो। और जब तुम उस स्तर पर पहुंचोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यह तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है। भीतर से, आत्मा से आने वाले कुछ दिन परीक्षा के होंगे। कोई पुराना व्यक्ति लौट कर आएगा, शायद मदद के बहाने, शायद दोस्ती के बहाने। पर सावधान रहना, हर लौटने वाला दोस्त नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारे शत्रुओं का संदेश लेकर आता है। इसलिए हर चेहरे को परखो, हर मुस्कान के पीछे की मंशा को समझो, और जब कुछ समझ में न आए तब आंखें बंद कर मुझे याद कर लेना। मैं तुरंत संकेत भेज दूंगा। वे जो 11 लोग हैं उनमें से 4 तुम्हारे बहुत करीब हैं। वे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात जानते हैं। इसलिए तुम्हें अब अपनी योजनाएं, अपनी भावनाएं और अपने निर्णय अपने भीतर ही रखना है। बात करने से पहले सोचो कि सामने वाला कौन है। तुम्हारा एक शब्द भी उनके लिए हथियार बन सकता है। इसलिए अब हर शब्द का चयन सावधानी से करो। तुम्हारे चारों ओर बहुत सी आंखें लगी हैं। कोई तुम्हारी सफलता से जल रहा है, कोई तुम्हारे आत्मविश्वास से, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है। जब वे तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो मेरा सुदर्शन चक्र उनके मार्ग में आ जाएगा। मैं अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं साथ रहता हूं, अदृश्य रूप में पर अत्यंत वास्तविक। तुम्हारे शत्रु अब भ्रमित होने लगे हैं। उनकी योजनाएं बार बार असफल होंगी। वे सोचेंगे कि कुछ अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। वही मैं हूं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटेगा। वे आपस में ही झगड़ने लगेंगे। जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ थे वे एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगेंगे। यही उनका अंत होगा, भीतर से सड़कर। इस दौरान तुम बस शांत रहो। कोई प्रतिकार मत करो, कोई बदला मत लो। मेरा न्याय धीमा जरूर है पर सटीक है। जब समय सही होगा वे सब मेरे नियमों के अधीन आ जाएंगे, और तब उनका पतन उतना ही तेज होगा जितनी गहराई से उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। याद रखना, जब मैं किसी को ऊपर उठाना चाहता हूं तो पहले उसे एकांत देता हूं, क्योंकि शोर में मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। जो अब तुम्हारे जीवन में मौन और दूरी आई है वह सजा नहीं, वरदान है। उस मौन में मैं तुमसे संवाद कर रहा हूं। उस एकांत में तुम्हारा नया जीवन आकार ले रहा है। अब तुम्हें जो करना है वह यह, हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मेरा नाम लो। मुझसे कहो, हे कृष्ण, मुझे सच्चाई दिखाओ। और देखना, तुम्हारे चारों ओर का धुंधलापन साफ होने लगेगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं उनके चेहरे पर नकाब गिरने लगेंगे। कोई घटना, कोई शब्द, कोई सपना, कुछ न कुछ तुम्हें उनके असली रूप तक ले जाएगा। और जब वह समय आएगा तुम चौंकोगे नहीं बल्कि मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। वे 11 लोग तुम्हें खत्म नहीं कर सके क्योंकि वे केवल मनुष्य थे, और तुम उस कृष्ण के संरक्षण में हो जो स्वयं समय से परे है। तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब आरंभ है नए प्रकाश का, नए विश्वास का। तुम्हारे विरोधियों की योजना तुम्हारे विजय पथ की सीढ़ी बन जाएगी। जो तुम्हें मिटाना चाहते थे वही तुम्हारे नाम से डरेंगे। यह मेरा वचन है। मैं कभी अपने भक्तों को अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, बिना भय के,
बिना संदेह के जो तुम्हारे विरुद्ध हैं वे अब अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे, और जब वे गिरेंगे तब संसार देखेगा कि कृष्ण का न्याय कैसा होता है। अब विश्वास रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है, और जब तुम फिर उठोगे तब केवल तुम नहीं, तुम्हारे भीतर स्वयं कृष्ण बोलेगा।